क्या आनंद अम्बे को याद करने से आनंद होता है? भला बताओ, ऐसा आनंद कहीं और मिल सकता है? कथा के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद देवी महात्म्य में ही एक और कथा आती है, रेवती नक्षत्र के पतन की। रेवती नक्षत्र के पतन की। एक बार की बात है, ऋत्वाक नाम के ऋषि थे और उनको जो है पुत्र की इच्छा हुई और उन्होंने जो है एक भजन और करना है क्या? सावधान सावधान, थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक और बात है, जो देखो पुत्र चाहता है, इसका अर्थ पता है क्या है? पुत्र क्या करता है? बुढ़ापे का सहारा। बड़े सेल्फिश हो सब जने। क्यों? संतान भी ऐसे सोच सोच के लेते हो कि भाई बुढ़ापे में सहारा बन जाए। यानी कि हमें ऐसी कुछ ताकत मिल जाए जो जब हम सक्षम न हो तो हमारी मदद करे। आगे कुछ कथाएं आएंगी जिसमें पुत्र का मतलब लिटरल पुत्र नहीं है, अभी तक तो लिटरल पुत्र चल रहा है, यानी पुत्र यानी पुत्री। तो ऋत्वाक ऋषि ने जो है व्यवस्थित रूप से जो धर्म होता है उस हिसाब से उन्होंने सारे व्रतों का पालन किया, ब्रह्मचर्य पालन किया। फिर उसके बाद जब उन गृहस्थ में गए तो विधि विधान से विवाह किया। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा कि उन्होंने ब्रह्मचर्य के समय में ब्रह्मचर्य का पालन किया और बाद में विधि विधान से विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश किया। बहुत गहराई से सुनना, बहुत आपके काम की चीज आ रही है, आप सबके। विवाह किया और उसके उपरांत समय अनुसार उन्होंने जो गर्भ धारण करने का एक विधान है उस प्रकार से ही गर्भ धारण किया। अर्थात कहा जाता है कि कुछ समय और काल और तिथियां ऐसी है, उस समय में पत्नी और पति को संग नहीं रहना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। भाई यहाँ अब हम माँ के जैसे हैं, अब हमें आप लोगों को सिखाना है तो बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सीखेंगे कैसे? तो कुछ तिथियां कुछ काल ऐसे होते हैं, इसीलिए विवाह का भी मुहूर्त निकाला जाता है। विशेष रूप से इस प्रसंग में जोर देने वाली बात ये इसलिए कि उन्होंने विधि विधान के साथ, कि आजकल विधि और विधान थोड़ा सा लुप्त होते जा रहा है, गायब हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए यहाँ पर भी लोग जो है गंधर्व विवाह अब करने लगे हैं। अब तो हमें आश्चर्य हुआ जान के कि हिंदुस्तान में एग्रीमेंट मैरिज कैसे हो सकती है। कागज पे लिख के शादी करते हो और फिर कागज पे लिख के नमस्ते कर देते हैं, ये थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, जागो। ऐसा नहीं होता, ये तो जानवरों की प्रवृत्ति है। पशु ऐसा करते हैं, उनको विधि विधान मंत्र मुहूर्त कुछ पता नहीं है, ये पशु प्रवृत्ति है। समाचार जैसे जो चैनल्स है उसमें आ जाता है कि बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, ये पशु प्रवृत्ति है।
छोटी छोटी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, माताओं के साथ तक गलत कार्य कर देते हैं लोग। पशु है वो, ये पशु प्रवृत्ति है। यहाँ तो ऋषि ने विधि विधान के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद यानी कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाए तब तक आप किसी की तरफ दृष्टि उठाकर देखें भी ना। और विवाह उपरांत आपकी भार्या या आपकी पत्नी श्री या आपकी लक्ष्मी ही आपके लिए सब कुछ हो। और इसके बाद गर्भ धारण करने का भी एक विधान है। अमुक समय में जैसे संध्या काल में संभोग नहीं किया जाता, उस समय में अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो जो संतान उत्पन्न होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो आपके कुल का नाश करेगी।